Morning, sir. Good morning, brother. Cheers. Cheers. Music. Cheers. ये सर को फ्लाइट वाली कॉफी मिस करी थी, उसको पिया, उसको याद कर रहे हैं, उसको फील कर रहे हैं, राइट सर? Nice. अपने ये बाकी लिक्विड हमने बंद कर दी, देखो बहुत पहले। एक मिनट सर, बाकी लिक्विड वो हमने बंद कर दी। आप कुछ भी समझ सकते हैं, सारी लिक्विड बंद हो गई हैं। अब लाइफ में एक ही शौक बचा है, ठीक है, चाय कॉफी वाला, बस। बाकी सब बंद। संडे है सर। ना संडे मंडे कुछ नहीं, सब बंद यार, कुछ नहीं कर। ओके, पहला सवाल सर। मैं शरीफ हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग बदमाश हो जाओ। नहीं, हम लोग कैसे होंगे? बताओ। पाकिस्तान से खबर है कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट है सनाउल्लाह खान, ठीक है, उन्होंने पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी से सवाल पूछा था। उसके बाद उनकी वो हुई तो भाई पर बैन लगा, पीसीबी ने बैन लगाया, सारी रिपोर्टिंग उसकी बैन की, उन्होंने देश छोड़ा। अब उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनका भाई भी किडनैप हो गया है और मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर का पाकिस्तान में ना कभी कुछ था ना कभी कुछ है। ओके। इंटीरियर मिनिस्टर की 2 कौड़ी की औकात नहीं है। हाँ, कोई रेडी वाला है, उसको परेशान कर दिया, इतना कर सकता है इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान का। ही हैज नो पावर। अबे साले, अब समझ गए जी। आसिम मुनीर का साला है वो, आसिम मुनीर का साला उठा लेगा घर से वो पाकिस्तान के अंदर। बस उसको फोन करके ये बोलना है कि देखो ना जीजू कितना परेशान करा मुझे, कहे उठाओ जरा, भेजो जरा एक कप्तान, एक मेजर को वहां पे 4-5 सिपाहियों के साथ, मुस्टंडे पाकिस्तानी फौज के, एक प्लेटून भेज दो, 30 लोगों की प्लेटून भेज दो जरा। 2 ट्रक्स चले जाएंगे और वहां पे बैठ के जरा उठा के लाओ उसको। मेरे साले साहब को मतलब तकलीफ हुई कैसे हुई? तो ये बताना पड़ेगा। इंटीरियर मिनिस्टर कुछ नहीं है। इसकी जो 3-4 चीजें हैं, जैसे एशियन क्रिकेट काउंसिल का भी हेड है ये, पीसीबी का हेड है, इंटीरियर मिनिस्टर है, ये सारी की सारी चीजें फर्जी हैं। और इस व्यक्ति को, इस जर्नलिस्ट को इसने सब जगह से बैन कर दिया। नहीं, नॉट ओनली दैट, उस जर्नलिस्ट ने क्या करा था, क्रिटिसाइज तो करा था इसको। तो बैन कैसे कर सकते हो आप किसी को? इसके पास पावर कहां से आया, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। ये पाकिस्तान को तो मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, चलो जो भी है, लेकिन पाकिस्तान में एक पॉलिटिशियन के पास पावर कैसे आया कि वो एक मीडिया पर्सन को बैन कर सकता है? हाउ कैन यू बैन द मीडिया? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, मैं आपको पर्सनली बैन कर रहा हूं, मैं आपके इंटरव्यू में नहीं आऊंगा, मैं आपको बाइट नहीं दूंगा। ये तो अंडरस्टूड है। आपको नहीं पसंद आया, आपको लगा कि कोई और एजेंडा चला रहा है, तो आप पर्सनल लेवल पे, लेकिन इंस्टीट्यूशनल लेवल पे आप कैसे बैन कर सकते हैं? दिस इज ग्रॉस मिसयूज ऑफ पावर। आप नहीं कर सकते किसी को बैन। शायद जीजा जी के दम पे कर रहे होंगे, है ना? ये तो जीजू मुझे बहुत तंग कर रहा है। जीजा ने इसके फोन पर बोला, बस हो गया, कहानी खत्म, जॉब डन। सर एक और खबर है, और ये न्यूयॉर्क टाइम में एक आर्टिकल छपना था कि जो यूएस और ईरान की लड़ाई हो रही है, उसमें यूएस और ईरान की लड़ाई हो रही है, इजराइल, ये जो अभी पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वेस्ट एशिया में, इसको लेके तो जो पाकिस्तान में शियाज थे, दे वर नॉट हैप्पी, एंड एक आर्टिकल छपना था, बट वो आर्टिकल छपा नहीं, एंड उसके नीचे बाकायदा उन्होंने लिखा है, तो दिस इज, उन्होंने ऑब्जेक्शन था पाकिस्तान का। वो बेसिकली पाकिस्तान का एक अखबार है ट्रिब्यून, उसके साथ उनका था कुछ लोकल छपना था, और वो पाकिस्तान में ही छपना था। ओके, दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड। आई कुड बी रॉन्ग, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट करिए। मैंने जितना पढ़ा है मुझे इतनी ही समझ आई कि वो पाकिस्तान में ही वो सेक्शन छपना था, और पाकिस्तानियों ने नहीं छपने दिया। वो बेसिकली क्या था, शियाओं के ऊपर था, और शिया क्यों नाखुश हैं। देखो, मैं आपको बात बताता हूं। जो शिया कम्युनिटी है जी, जो पाकिस्तान में है, पहले तो इसने यह बोल दिया कि तुम ईरान चले जाओ। असल में पाकिस्तान में जो शिया हैं, वो मांग क्या रहे हैं अपने मुल्क से, यानी कि पाकिस्तान से वो मांग क्या रहे हैं, पहले ये हमें क्लैरिटी। शिया कम्युनिटी सिर्फ ये बोल रही है कि अगर आपको अमन करवाना है अमेरिका और ईरान के बीच में, आप जरूर करवाइए, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप यूएस की गोदी में जाके ना बैठिए, क्योंकि अगर आप यूएस की गोदी में बैठ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द शिया पीपल इन पाकिस्तान, बकौल उनके, आप इजराइल और अमेरिका का एजेंडा चला रहे हैं ईरान के खिलाफ। पहली बात। दूसरी बात कि हमें ऐसा लगता है कि हां आप एजेंडा चला रहे हैं, तो
आप बीच में आइए, आप दोनों के बीच में सुलह करवाइए, आप सब कुछ करवाइए, लेकिन आप अमेरिका की गोद में जाके मत बैठिए, उससे ईरान को नुकसान होता है। इससे आसिम मुनीर गया चिढ़। मेरे खिलाफ बात हो रही है ऐसा। उसका साला भी ऐसे ही चिढ़ जाता है। हाँ सर, अब साले वो भी चिढ़ जाता है कि मेरे खिलाफ उसने जर्नलिस्ट को बंद कर दिया, यहां पे इसने शियाओं को बंद कर दिया, आर्टिकल नहीं छपने दिया। आर्टिकल देखो, इसमें जो टोटल चीज है, ये जो वहां से पाकिस्तान में शिया वॉइसेस हैं, मैं उनको भी एक बात बोलना चाहता हूं कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों की भी गलती है, और ये मैं साफ दिल से कह रहा हूं, आप मुझे गलत मत समझिएगा, मेरी बात सुन लीजिए इत्मीनान से पहले, फिर आपको जैसा बोलना है वो आपकी मर्जी, वो आपका हक है। जब अमेरिका ने पहली बार पाकिस्तान को बोला कि आप ये सब पीस टॉक्स करवाइए, और ये मैं कह रहा हूं जो पाकिस्तान में शिया हैं या दुनिया में कहीं भी आपको लगता है कि आपके जज्बात जो हैं वो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आप ईरान की भी भलाई चाहते हैं, अगर ऐसा है, जैसे कि शियाज जो है पाकिस्तान में लॉयल हैं, पाकिस्तान के वो वफादार हैं, लेकिन यार जाहिर सी बात है उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मेरी शिकायत इनसे है कि क्या आप लोगों को लगा क्या जब आपने ये सोचा कि, या जब आपको सुनाई ऐसा पड़ा कि भाई पाकिस्तान में पीस टॉक्स होने वाली है? क्या पाकिस्तान की रेपुटेशन बहुत ज्यादा है? क्या पाकिस्तान बहुत ज्यादा ट्रेड करता है ईरान और यूएस के साथ? क्या पाकिस्तान टॉप ऑयल बायर है ईरान का? आपको क्यों लगा, आपको ऐसा क्यों लगा कि पाकिस्तान को चुना गया इस रोल के लिए? ये आपस में जो आसिम मुनीर झूठ बुलवाते हैं कि साहब ये हो जाएगा और पाकिस्तान की टॉप डिप्लोमेसी, ये सब तो बेवकूफी की बात है ना, इसमें कोई सेंस तो है नहीं। ये पैदल पने की बातें हैं, मानसिक दिवालियापन है, दिमागी दिवालियापन है, वो एनीबडी कैन से एनीथिंग, ठीक है ना। कल मैं बोल दूं कि यार मैं तो अरबपति करोड़पति बन के मैं बन जाऊंगा, क्या बोलने से क्या होता है? अपेरेंटली पाकिस्तान में होता। मैं ये जानना चाहता हूं कि तब आप लोगों को सरप्राइज नहीं हुआ? आई एम सॉरी टू से दिस, बट तब आप लोगों को सरप्राइज नहीं हुआ? तब आप लोग हैरत नहीं हुई आपको कि यार ये पाकिस्तान को क्यों चुना है इस सब चीजों के लिए? इसीलिए चुना था जो आपको आज प्रॉब्लम हो रही है। और आसिम मुनीर जो हटवा रहा है ना आर्टिकल, ये द ट्रिब्यून है, पाकिस्तानी अखबार है, इंग्लिश अखबार है, उसके ऊपर प्रेशर डाल के, क्योंकि ये पार्टनर है, जितना मैंने पढ़ा है यही है ना ट्रिब्यून जी। हाँ, द ट्रिब्यून जो है पाकिस्तान का अखबार, वो पार्टनर है, उसको वो करना था, तो प्रेशर डाल के हटवाया। क्यों करवा रहा है? क्योंकि इसको पता है, मैं तो बहुत समय से और पाकिस्तानी मुझे उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं कि नहीं मेजर आपको नहीं पता है, आपको कुछ नहीं पता है, आप बोलते रहते हैं बस ऐसे। अब मुझे सब पता है यार, मैं तो ट्रिपल पीएचडी हूं पाकिस्तान पे भाई, और चौथी चल रही है अपनी पीएचडी पाकिस्तान के ऊपर। मुझे उनकी नस नस से वाकिफ हूं। इनका टोटल मामला है कि कहां से नोट मिले, उसके लिए जिस मुल्क से भी गद्दारी करनी पड़ेगी, जिस कौम से गद्दारी करनी पड़ेगी, खुद से गद्दारी करनी पड़ेगी, ये सरे फहरिस्त हैं, ये लाइन में आगे खड़े हैं कि यार नोट लाओ, ठीक है, कि मेरा मूड बने। बस इनका मूड बनना चाहिए, और इनका मूड जो है वो नोटों से बनता है और किसी चीज से बनता नहीं है। यही चीज होगा। ये जो शिया हैं ईरान, अपने पाकिस्तान की जो शिया कम्युनिटी है, उनको जो बुरा लग रहा है, ठीक है, वो जायज है। जो उनको बुरा लग रहा है बिल्कुल जायज है, मैं कहता हूं जायज है, लेकिन ये भी समझना पड़ेगा ना कि क्यों बुरा लग रहा है उनको। और क्या पाकिस्तान की शिया कम्युनिटी ने ये नहीं सोचा था कि पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है इसके नतीजे क्या होंगे, इसके नताइज क्या होंगे? ये हो क्यों रहा है पाकिस्तान में? वाई पाकिस्तान? ओमान में क्यों नहीं हो रहा है? कतर में क्यों नहीं हो रहा? वर्ल्ड में नहीं, ये यूरोपियन यूनियन में क्यों नहीं हो रहा? ये स्विट्जरलैंड में क्यों नहीं हो रहा? ब्रसल्स में क्यों नहीं हो रहा? लंदन में क्यों नहीं हो रहा? ये पाकिस्तान में हो रहा है। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि आसिम मुनीर को बोला जाएगा कि तुम प्रेशर डालो ईरान के ऊपर, तुम जाओ जरा खड़काओ अच्छी तरीके से, ईरान को दबाव डालो, तुम नेबर हो, तुम ये करो, तुम इस्लाम का हवाला दो। यह आर्टिकल है, आप अपने स्क्रीन पे देखिए आर्टिकल। पाकिस्तान को क्यों चुना गया? क्योंकि पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, और जब पाकिस्तान कुछ करेगा तो ईरान को शक नहीं होगा, क्योंकि ईरान के मन में यह है कि अगर मुसलमान है तो कम से कम हमसे झूठ नहीं बोलेगा। ये सब मतलब बैकएंड पे थ्योरी, आर्टिकल में ये नहीं लिखा है, लेकिन आर्टिकल में ये जरूर लिखा है, आपके सामने आर्टिकल है कि साहब पाकिस्तान को चुना इसलिए गया क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है। दैट इज द होल रीजन। आपको क्या लग रहा है जो पाकिस्तान में शिया हैं आज उनको दे आर फीलिंग अपसेट? भाई उसका रीजन ही है, कारण ही है। पाकिस्तान को चुना ही गद्दारी करने के लिए था। आसिम मुनीर को चुना इसलिए था कि ये गद्दारी करे ईरानियों के साथ।
अमेरिकन को पूरा यकीन था कि वो गद्दारी कर देंगे, उन्हें खरीदा जा सकता है। नहीं, अमेरिकन कई बार खरीद चुके हैं पाकिस्तानियों को, और पाकिस्तानी अगर आप उनको नहीं खरीदेंगे वो आपके घर के बाहर खड़े हो जाएंगे फॉर सेल की तख्ती गले में डाल के अपने कि 99% डिस्काउंट खरीद लो सब। पाकिस्तान पहली बार कर रहा है ये। पाकिस्तान 10 बार बिक चुका है अमेरिका के हाथों, 10 बार चाइना के हाथों बिक चुका है। मैकमास्टर जो थे एनएसए यूएस के जनरल मैकमास्टर, उन्होंने क्या बोला अपने आर्टिकल में, आप वो भी आर्टिकल लगाइए, कहता है कि चाइनीज के हाथों बिक चुके हैं, वो चाइनीज चला रहे हैं पाकिस्तान को ये नेगोशिएशंस में। ये जो बीच में फुसफुस हो रही है यही है, ये अमेरिका को भी धोखा दे रहे हैं, ईरान को भी दे रहे हैं। चाइना अमेरिका के कहने पे आसिम मुनीर ईरान को धोखा दे रहा है, और चाइना के कहने पे आसिम मुनीर अमेरिका को धोखा दे रहा है। धोखा दोनों को दे रहा है, और इसको पाकिस्तानी में डिप्लोमेसी कहते हैं। एशियन टाइगर वाली एशियन टाइगर है, एशियन लोमड़ी है। काजब लोग हैं सर। नजम सेठी ने एक बात कही है एक टीवी प्रोग्राम द नजम सेठी उन्होंने कहा कि बड़े मायूसी से कह रहे थे, जो बॉडी लैंग्वेज था, लेकिन उन्होंने कहा देखो भारत से जो लोग अमेरिका जाते हैं वो प्रोफेशनल्स जाते हैं, इंजीनियर्स जाते हैं, इसीलिए आप लोग देखेंगे कि वहाँ की तमाम कंपनियों को वो लीड करते हैं। पाकिस्तान से जो जाते हैं वो लेबर जाते हैं, बहुत हुए तो टैक्सी चलाने वाले हो गए। पहली बार बात इनकी मुझे बहुत सही लगी और सच्ची लगी। इंडिया और चाइना से जो ज्यादातर जो लोग अमेरिका जाते हैं वो लेबर क्लास इतनी नहीं है जितनी कि वो प्रोफेशनल क्लास है, और वो बहुत अहम रोल वहाँ अदा करते हैं इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसलिए उनको तो अनलाइक अदर कंट्रीज, अफ्रीका से जो लोग आते हैं जो असाइलम लेते हैं या इवन बहुत से लोग जो पाकिस्तान से जाते हैं, दे आर ऑफ अ लोअर लेवल। टैक्सी ड्राइवर्स हैं ज्यादातर, लेबर क्लास। सो इसलिए आई थिंक ठीक है हमारे डॉक्टर्स तो जाते हैं, बट आई थिंक ज्यादातर जो इंडिया और चाइना से साइंटिस्ट्स और आईटी के लोग और हाई क्वालिटी प्रोफेशनल जाते हैं। इसीलिए आपने देखा कि सबसे बड़ी जो मल्टीनेशनल्स हैं वहाँ अमेरिकन कंपनीज, उनके अंदर बहुत से चाइनीज और इंडियन जो है सीईओस वगैरह। तो ये उसने ऐसे ही कह दिया है, उसको गुस्सा बढ़ा है इंडिया में। देखो बात ये है ना कि सही सच्ची वाली बात नहीं है। नजम सेठी ने रेयरली अपनी लाइफ में कोई सही सच्ची बात करी होगी। अच्छा। पता नहीं किस मूड में आके बोल दिया। बट पाकिस्तान में है कहां सीईओ मटेरियल? भाई आप वही भेजोगे जो आपके पास है, ठीक है ना। आज की तारीख में हम कहते हैं यार कि मलियाबाद के जो असली आम है ना वो हमारे हाथ नहीं लगते, क्योंकि मलियाबाद के असली आम जो है वो आपको वॉशिंगटन और लंदन में मिलेंगे, आपको दुबई में मिलेंगे, आपको लखनऊ में नहीं मिलेंगे। लोग कहते हैं, हो सकता है सच हो सकता है झूठ हो, मुझे नहीं पता क्या बात सही है, लेकिन मैंने 100 लोगों को सुना है बोलते हुए कि यार हमारे समय पे तो हम मलियाबाद जाते थे और एक बड़े लोहे के टब में पानी पड़ा रहता था और उसमें आम सोख करते रहते थे, फिर हम वहां से खाते थे। पता है अपने कोई टाइम होगा। हाँ, उस टाइम पे यही होता था जलवा कि आप आम पे आम खा रहे हैं, पता लगा पेट चल गया 3-4 आम खाने के बाद, लेकिन तब तक तो आप एंजॉय करते हैं पूरा। जब तक खा रहे हैं तब तक तो अच्छा वो चिल्ड पानी में बर्फ की सिल्ली डली हुई है, पानी ठंडा है, उसके अंदर आपने आम डाले, उसके अंदर 50 आम है, और वहां पे लोग हैं तख्त पे बैठे हैं और भाई आम की पार्टी चल रही है और आम खा रहे हैं वहां पे। तो ये एक जमाने में शौक हुआ। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, नजम सेठी का कहना है कि पाकिस्तानी ड्राइवर जाते, किसने बोला है? तुम भेज दो, अगर तुम्हारे पास सीईओ है तो तुम्हारे पास कोई सीईओ होगा ना, तुम्हारे पास कुछ होंगे 2-4, उनको भेज दो। तुम्हारे पास है ही नहीं सर, मदरसा एंड ऑल दैट कैसे होगा? मैं वही कह रहा हूं, ये सब लोग तो उल्टे काम कर रहे हैं। सर जब आर्मी चीफ कह रहे हैं कि रूहानी ताकतें आ रही हैं जंग में, तो बाकी नीचे के लोग तो और भी बढ़ा चढ़ा के ही कह रहे होंगे। वो सीईओ भी यही बताएगा, और वो उससे बोलेगा कि ये कोड कौन लिखेगा, क्या रूहानी ताकतें आएंगी, तुम घर चले जाओ, अभी रूहानी ताकतें आने वाली हैं, सारा कोड लिख देंगे, बग वही फिक्स कर देंगे, कोई बात नहीं। पूरा एआई का पूरा जो है सारा मामला सिस्टम सुबह तक तैयार है, रूहानी ताकतें आने वाली, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जिन्न आएगा, जिन्न कर देगा। तो भैया फिर या तो जिन्न में भरोसा कर लो या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कर लो, तो दोनों चीज नहीं कर सकते ना। ये कह रहे हैं, मतलब दुखी तो है इस बात से वो लोग भी। मैं इनका ट्रेडिशनली पाकिस्तान का, और मैं एक बात बताऊं आपको ना, दिस इज अ फैक्ट। लोग पाकिस्तानी कई कहते हैं कि आप ये ट्रोलिंग बंद करिए, आप जो पाकिस्तान के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं बंद कर। मैं उल्टा सीधा नहीं बोलता। एजुकेशन स्टैंडर्ड इन पाकिस्तान इज वेरी लो। वो पढ़ाई करने को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं जैसे इंडिया में कल्चर है, ठीक है।
यहां पे अगर पढ़ोगे नहीं ना तो माँ बाप पतंग बना देंगे बुरी तरीके से। सही बात है। अरे मतलब यू विल रिग्रेट। ठीक है, बहुत पिटाई होती है। हाँ, कि पढ़ो 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 पढ़ो। लोग बिल्कुल यहां पे, क्योंकि कल्चर वैसा है। पाकिस्तान में कोई ऐसा, हाँ मैं कह रहा हूं कि माँ बाप पढ़वाते होंगे ऐसे बच्चों को, लेकिन वहां पे एजुकेशनल एक्सीलेंस नहीं है जैसे इंडिया में है, पाकिस्तान में नहीं है। जिस चीज के पीछे आप भागोगे वो चीज आपको प्राप्त हो जाएगी, वो चीज मिल जाएगी। पाकिस्तानी डोंट बिलीव इन, अगर उनके पास इतना है एजुकेशनल एक्सीलेंस, राइट, तो हमें दिखता क्यों नहीं है फिर? और पाकिस्तान स्पेंड क्यों नहीं करता? उनके बजट में दिखना चाहिए ना कि इतने अरब डॉलर उन्होंने एजुकेशन के लिए डाले हैं, क्या खोला है, कौन से बड़े बड़े आपके यूनिवर्सिटीज नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कोई इंजीनियरिंग कॉलेज आपका पाकिस्तान का कोई बिलियनर है, वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, सरकार नहीं कर रही, मैं 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में उठाता हूं, मेरी जिम्मेदारी है, और वो बाद में चल के प्रॉफिटेबल भी हो जाएंगे, फीस भी आएगी। लेकिन आज की तारीख में मैं डाल रहा हूं $300 मिलियन, 100 मिलियन के मैं 3 कैंपस बनाऊंगा। एक कराची में सरकार मुझे मुफ्त जमीन देगी, मैं एक कैंपस यहां पे बनाऊंगा, एक लाहौर में बनाऊंगा, और एक मैं इस्लामाबाद या कहीं और पे बनाऊंगा। मैं 3 कैंपस बनाऊंगा। टॉप क्लास इंजीनियरिंग टैलेंट जो पाकिस्तान का होगा उसको मैं करूंगा, आप उठा लो। ये चेयर्स नहीं होती, टाटा ने एक चेयर उठा ली कहीं की, महिंद्राज ने कुछ बोल दिया। इंडिया में तो बहुत होता है ऐसा, बहुत ज्यादा होता है। आपने बोला कि अच्छा ठीक है ये 10 बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, आपने पूरा बोला कि ठीक है तुम्हारा पूरा जो फॉरेन का एजुकेशन है कहां पे निकले, MIT। अच्छा यू गॉट एडमिशन इन MIT, डोंट वरी एवरीथिंग इज फ्री, गो, तू बस जा पढ़ बेटा, दिन में 16 घंटे पढ़ाई कर, बाकी अपना छोड़ दे, तेरा जीवन हम साकार कर देंगे, तू 16 घंटे पढ़ाई कर बस। वो सिस्टम नहीं है पाकिस्तान में। कढ़ाई खा ली, निहारी खा ली, बिरयानी खा ली, नल्ली, वो ये खा के बस, इससे ज्यादा नहीं है उनमें दिमाग। तो बजट का बहुत सारा शेयर जो है वो तो फौज ले जाती है सिक्योरिटी के नाम पे, तो नहीं, बचता ही क्या होगा? फौज ले जाए, आपका बजट है, आपको नाली में डालना है, फौज को देना है, आपकी मर्जी है। बात यह है कि उसके बाद भी फौज नालायक है। आपका इतना, आपके एम्बेसीज हैं, इसके बाद भी फौज नालायक है, यानी फौज भी ठीक नहीं है, पैसे लेकर भी। मैं बता रहा हूं, दुनिया भर में पाकिस्तानियों के एम्बेसी हैं, दुनिया भर में इनके एम्बेसडर्स हैं, एक इनकी फॉरेन सर्विस है प्रॉपर, उनका ट्रेनिंग होती है, सब कुछ होता है कि डिप्लोमेसी सीखें, पाकिस्तान की बात दुनिया से करें, दुनिया की बात सुने, पाकिस्तान में लेकर आए, ये करें। ठीक है, एक बात बता दो, आप अभी जो पूरा ये डिप्लोमेसी पाकिस्तान में चल रही है कि अमेरिका और ईरान की बातचीत हो जाए, कौन करवा रहा है? आसिम मुनीर। इज आसिम मुनीर डिप्लोमेट? नो। फिर ये वही बता रहा हूं ना, जिसको क्रिकेट खेलनी है वो मस्जिद के पीछे नमाज पढ़ रहा, जिसको फौज में लड़ना है, जिसको, वो डिप्लोमेसी कर रहा है, जिसको डिप्लोमेसी करनी है वो लड़ाई कर रहा है। नहीं, वो लड़ाई कर रहा है, जिसको 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 हाँ, वो आपस में गुत्तम गुत्ती कर रहा है। ठीक है, जिसको पॉलिटिक्स में जाना है वो दूसरे की टोपी चुरा रहा है, कल हमने डिस्कस करा था। तो वहां पे अपना काम तो कोई कर ही नहीं रहा यार, फिर हाउ विल दैट नेशन प्रोग्रेस और प्रॉस्पर? सर, पाकिस्तान के एक प्लेयर हैं और उनका आरोप है कि PCB की, फिर से पी ली किसी ने चर्च? नहीं चर्च नहीं पिया सर। तो इस बार मामला थोड़ा गंभीर है, वैसे तो गंभीर ही है, क्योंकि उनका आरोप है कि PCB के मिसमैनेजमेंट की वजह से वो पाकिस्तान में नहीं खेल रहे हैं और शायद अब किसी और मुल्क के लिए खेलेंगे। कौन है भाई साहब? ये जफर गोहर हैं, लेफ्ट। अरे जो कह रहा है 700-800 रन बनाए तभी नहीं हुआ। और सॉरी सर, वो नहीं है, 700-800 वाला नहीं है, वो अलग है मामला। हाँ वो अलग है। चलो हाँ, ये क्या बोल रहा है? ये कह रहे हैं कि भाई हार्ट जो इल ट्रीटमेंट मिला मुझे PCB की तरफ से, उसकी वजह से मैं दुखी हूँ और शायद मैं पाकिस्तान के नहीं किसी और मुल्क के लिए खेलूं, मोस्ट प्रोबेबली शायद इंग्लैंड के लिए खेले। जहां मर्जी खेल भाई, तेरी मर्जी है, को रोक रहा है? मैं तो सिर्फ एक बात बता रहा हूं कि PCB का जो चेयरमैन है वो इसलिए चेयरमैन है क्योंकि आसिम मुनीर का साला है, वो कौन सा क्वालिफाइड है? तो जब आप किसी नालायक को सिर्फ इसलिए कि उसके खानदानी कनेक्शन क्या है, उसका बाप कौन था, उसका बेटा, उसका जीजा कौन है, अगर आप इस बिना पे लोगों को चूज करेंगे, फिर वो भी तो उसी बिना पे चूज करेगा, वो कौन सा मेरिट लेकर आएगा? तो इस पाकिस्तानी प्लेयर का जो रोना है या इसका शिकवा है वो जायज है, लेकिन पाकिस्तान में तो ये होता है, जो जिसके साथ वाला है वो अपने पर्ची इसी को तो कहते हैं, पर्चियां चलती हैं, वो जितना भी बेहतर परफॉर्म करे। देखो एक जमाने में इमरान खान हुआ करता था कैप्टन, इमरान खान की खुली चलती थी, वो था भी थोड़ा ऐसा टाइप का ना, मतलब चला लेता, अपनी चला नहीं। आप यार लगातार जब
लगातार जब किसी भी टीम को जीत दिलाओगे ना तो कैप्टन बहुत पावरफुल हो जाता है, फिर उसको कोई छेड़ता नहीं है, फिर उसको कोई नहीं छेड़ता। ठीक है, कोई अगर टीवी एंकर है, उसकी शो टॉप टीआरपीज ला रही है, नंबर 1 शो है उसकी मार्केट में, उस एंकर को कौन छेड़ेगा? कोई नहीं छेड़ेगा। सब लोग कहेंगे सर आप देख लेना सर, जरा थोड़ा सा देख लेना सर अगर हो सके तो। और जिसकी बिल्कुल टीआरपी नीचे बैठी है, 5वें 6ठे नंबर पे उसका प्रोग्राम, या 7वें 8वें नंबर पे, उसको कोई भी चमक, अबे ठीक से काम कर ले थोड़ा सा। तो बात यह है कि जब इमरान खान था ना, तो इन्होंने 92 का वर्ल्ड कप भी जीता, दुनिया की हर एक टीम को भी हराया, प्लस इमरान खान की अपनी पर्सनैलिटी थी, वो पढ़ा लिखा था, और वो इमरान खान पकड़ के, मतलब सेलेक्टर उसके सामने वही सेलेक्टर था, वही चेयरमैन था, वही कैप्टन था, वही सब कुछ था, और वो उनको जाके मैच जिताता था। और वो कहता था मैं अपने मनपसंद के बंदे में चूज करूंगा, आई विल चूज द पीपल दैट आई थिंक आर गुड एंड आई विल डिलीवर द रिजल्ट्स, तुम चुप होके कोने में बैठ जाओ। और उसने यही करा। ये वकार यूनुस है और वसीम अकरम है, कौन लाया? इमरान खान तो लाया। और उस दौरान उन्होंने बहुत अच्छे प्लेयर्स को मौका दिया और उन्होंने बहुत अच्छा खेला भी। ही हैड एन आई फॉर टैलेंट। वो कहता वकार यूनुस का या वसीम अकरम किसकी स्टोरी है कि इमरान खान को आई थिंक स्टमक इन्फेक्शन था, अस्पताल में था, वो टीवी देख रहा था अस्पताल में, उसने वो कोई लोकल मैच का आ रहा था, कह रहे ये लड़का कौन है, ये कौन है यार, ये तो बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है, इसका एक्शन वैक्शन बहुत तगड़ा है, पता लगाओ कौन है। तो पता कोई है वकार यूनुस, कोई कह रहा पकड़ लिया उसको, हो गया टीम। या वसीम अकरम, किसी की तो स्टोरी थी है। तो ऐसा था। अब तो यार जब उसका जीजा फील्ड मार्शल है, तुम जो करो यार, ये बेचारा जो भी है, गौहर जो भी नाम है इसका, जफर गौहर, आप जो करो, आप जहां चले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे पर्ची ही चलनी है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि पीसीबी में पर्ची चल रही है। अरे पीसीबी का चेयरमैन है, वो तो पर्ची से आया है, वो तो फोन करके आया है, हाँ कुछ बना दो, कुछ कर दो। ठीक है, गोपाल जी हो गया, चलो ठीक है भाई, चलते हैं। ओके, राम राम। जय हिंद।